Hey guys, thanks for watching MP Education. Today we are going to discuss class 10 Maths Coordinate Geometry Part 1. ठीक है, अभी बता दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है. इस इजी चैप्टर में भी जो टफ पार्ट था थोड़ा बहुत उसको रिमूव कर दिया, बट आई विल शो दैट. ठीक है, एक्सरसाइज में बोल दूं कि तीन पार्ट है. एक है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला और थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. ठीक है, तो तीन टॉपिक्स के ऊपर तीन एक्सरसाइजेस दिया है इस चैप्टर का, और उसमें से थर्ड जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कार्ड कर दिया, मतलब इस साल के लिए. डोंट वरी, आई विल कंप्लीट दैट आल्सो. बट बिफोर गोइंग इनटू द मुद्दा टॉपिक, हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्लास 9 को रिव्यू करेंगे. आई हैव ऑलरेडी गिवन क्लास 9 में जो था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में दे दिया है. आई एम गोना लिंक दिस along with this. ठीक है, तो उसको देख के आते हैं पहले. चलो, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले देखो. सपोज एक अगर नंबर लाइन है, नंबर लाइन तो पता ही है तुमको. सपोज दिस इज द नंबर लाइन. ओके, इन दिस नंबर लाइन पहले तो हम लोग वन डायमेंशन टू डायमेंशन क्या है पहले बोलो. वन डायमेंशन में क्या होता है, मतलब व्हेन वी कंसीडर समथिंग लाइक दिस. एक नंबर लाइन है तुम्हारे पास, वो कहां से शुरू होता है पता नहीं है, कहां पे एंड होता है वी डोंट नो, बट वी नो कि मिडिल में 1 2 3 एंड सो ऑन, और जीरो की इस तरफ क्या है -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ऐसा तो होता है हम लोगों का. तो अगर सपोज वी वांट टू पॉइंट कि पॉइंट 2 कहां पे है. ठीक है, सो तुम क्या बोलोगे डायरेक्टली, यहां पे देखो दिखाओगे and all the points are at equal distances. तो यहाँ पे तुम मार्क्स करके बोल दोगे कि A ये है, so A represents point 2. ठीक है, लेकिन देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एप्लीकेशंस पहले समझो क्या है. सपोज तुम अगर किसी घर में जाते हो, सपोज यू कंसीडर माय एरिया. ठीक है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक ही गली है, तो वहाँ पे तुम घुस के बोलोगे कि व्हाट इज योर एड्रेस. सो इफ आई टेल यू कि हाउस नंबर 5, तो तुम हाउस नंबर 5 में आ सकते हो. बट कंसीडर द सिचुएशन, यहाँ पे ऐसा गली है, 1 2 3 गली है, और उसके अंदर भी ऐसा है. ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ऐसा है कुछ. तो अगर मैंने बोला कि हाउस नंबर 4 है, तो तुम कैसे बोलोगे हाउस नंबर 4 कौन सा है, बिकॉज देयर इज वन बाइलेन नंबर 1, बाइलेन नंबर 2 एंड बाइलेन नंबर 3. तो अगर तुमको मैंने बोला कि माई हाउस इज एट रूम मेरा हाउस का नंबर है 4, तो तुम अगर मैंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा गली में है, सो कैन यू फाइंड आउट व्हिच इज माय हाउस. यू कैन फाइंड आउट, बिकॉज तुमको टाइम लगेगा. अगर यहाँ पे 100 गली दे दिया तो और ज्यादा टाइम लगेगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन से कि मेरा घर कितना बाइलेन नंबर 2 का हाउस नंबर 4 है, देन इट विल बी इजियर टू लोकेट, राइट. तुम और एक चीज सोचो, सपोज ये एक बोर्ड है. ठीक है, एक गेम खेला मैंने. सपोज कोई एक स्टूडेंट आके बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट बना. मैंने बोला कहीं पे भी एक पॉइंट बना, तो मैंने बनाया यहाँ पे एक पॉइंट. ठीक है, तो और तुमको जाके किसी और एक को बोलना है वेयर इज द पॉइंट. क्या बोलोगे तुम लोग. कोई बोलेगा कि हाँ द पॉइंट इज एट द राइट हैंड साइड. ठीक है, ये राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड में है. अच्छा, तुम अगर ऐसे देखोगे, हाँ राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड. या फिर तुम कोई बोलेगा कि इट इज एट द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड. हाँ, दैट इज आल्सो करेक्ट. कोई और प्रिसाइजली बोलना चाहेगा कि दिस इज एट द राइट हैंड साइड, मतलब राइट साइड का टॉप मोस्ट जगह पे है पॉइंट. बट कैन वी गेट द एग्जैक्ट पोजीशन? नो. सो देयर वेयर यू हैव टू लोकेट समथिंग. ये पॉइंट को तुमको लोकेट करना है. ठीक है, सो दैट इज वेयर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम्स इनटू प्ले. ठीक है, सपोज तुमने सिनेमा हॉल पे गए. सपोज सिंपली चिंता करो, अ सिनेमा हॉल ऐसा होता है. सिनेमा हॉल सपोज दिस रो A B C D. तो तुम्हारा टिकट का नंबर है A5 और मेरा नंबर है सपोज C7. सो इससे मीनिंग क्या होता है, A नंबर रो का 5 नंबर सीट, मतलब मान लो हर एक रो में कितना है, देयर आर 10 सीट्स. 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 है. यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है. तो अगर किसी ने बोला कि तुम कौन सा सीट नंबर पे हो, इफ आई से ओनली 5, देन हाउ विल द पर्सन आइडेंटिफाई, बिकॉज 5 नंबर 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 5
5 नंबर का सीट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। 7 नंबर का सीट यहाँ पे भी होगा। या फिर अगर बोला कि तुम कहाँ पे हो, मेरा सीट नंबर है ए, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई देन आल्सो। ए में मतलब तुम्हें ए तो पूरा रो है, ये सीट नंबर तो है ही नहीं। सो फॉर आइडेंटिफाइंग ईच सीट इन ए सिनेमा हॉल क्या चाहिए हम लोगों को, वी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर हम लोगों को 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होगा उसको जानने के लिए। अगर तुमने बोला कि मेरा सीट नंबर A5 है, देन इट इज वेरी इजी और कन्वीनियंट फॉर अस टू फाइंड आउट कि वेयर इज सीट नंबर A5। तो पहले तुम देखोगे कि कौन सा रो है, सपोज C7, तो C पहले A B C रो में जाओगे, अभी यहाँ से 7 नंबर सीट, सो दैट इज वेयर द ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कांसेप्ट आएगा, ठीक है। या फिर ये भी सेम बात है, अगर बोलो कि बाइलर नंबर 2 में 4 नंबर घर, देन इट इज इजियर, मतलब हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेन में, इसको बोलते हैं हम लोग एक प्लेन, ठीक है। प्लेन में अगर कुछ आइडेंटिफाई करना है, कुछ एक पॉइंट को, वी रिक्वायर 2 इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये चीज तुम्हारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में है, ठीक है। समझ में आ रहा था? ओके, अच्छा देखो उतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। अभी देखो व्हेन एक चीज जानना है तुमको, दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, देखो हम लोग नंबर लाइन अगर एक लेते हैं, सपोज ये एक नंबर लाइन है, अगर नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट है, सपोज इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ नंबर लाइन, वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा है। लेकिन इफ इट इज अबव द नंबर लाइन या फिर बिलो द नंबर लाइन, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पॉइंट कहां पे? तुम तो नंबर लाइन को नीचे या ऊपर लेके नहीं जा सकते। सो दैट इज वेयर द सिस्टम कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम कम इनटू प्ले। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक जो नंबर लाइन है ना, उसको ही हम लोग 2 नंबर लाइन परपेंडिकुलरली रखते हैं। ओके, हाउ समझाता हूं। सपोज ये एक नंबर लाइन है, इफ दिस इज वन नंबर लाइन एंड दिस इज अ नंबर लाइन, अनदर नंबर लाइन, ये क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री टू ईच अदर, सच दैट ये जो नंबर लाइन है ना, वो क्या था हम लोगों का, 0 1 2 3 4 5 ऐसा जाएगा, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरफ, ठीक है। ये जो नंबर लाइन लिया, इसको कैसे लिया, मतलब ये ऐसा है ना, इसको ऐसा करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर, मतलब ये ऐसा है अगर नंबर लाइन, इसको हमने ऐसा एक नंबर लाइन बना दिया, ठीक है, सच दैट 1 2 ऊपर आएगा और -1 -2 नीचे आएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, और इस तरफ क्या होगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलरली है, ये परपेंडिकुलर सिस्टम, ये जो प्लेन है, अभी इसको बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, सब लिखना, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब जहां पे हम लोग कार्टेशियन ये सब चीज मान लेते हैं, ठीक है। ये बोर्ड को भी तुम एक प्लेन पकड़ सकते हो, ये फ्लोर को भी तुम एक प्लेन पकड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी फ्लैट सरफेस को हम लोग प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक ये है नंबर लाइन, ये है एक नंबर लाइन। अभी जब कार्टेशियन सिस्टम में आएगा तो हम लोग उसको नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सिस, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्सिस, AXIS, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली ये वाला जो है ना, ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और उसको हम लोग जानते हैं कैसे, XOX डैश, जो नेगेटिव साइड होगा उसको हम लोग x डैश लिखेंगे, और ऊपर वाला पार्ट होगा YO, ये हो जाएगा Y डैश, समझ में आया। तो इसको बोलेंगे क्या, दिस एक्सिस इज कॉल्ड Y एक्सिस, ये बोलेंगे x एक्सिस, ठीक है। अभी देखो ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है, पहले समझ लो फिर लिखना कॉपी में। x और y एक्सिस है, ये कार्टेशियन प्लेन को कितना हिस्सों में भाग कर रहा है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, इट इज डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स, सो दोस 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेंट्स, समझ में आया, क्वाड्रेंट्स। अभी क्वाड्रेंट्स देखो कितना क्वाड्रेंट्स है, 4 पार्ट्स है, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4। नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे यहां से स्टार्ट करके ऐसे घूम के ये आएगा 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेंट 1,
ये हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेंट 2, ये हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेंट 3 एंड दिस विल बी आवर क्वाड्रेंट 4। ठीक है, समझ में आया था? तो 4 क्वाड्रेंट तुमको मिल गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पे एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और 2 एक्सिस जहां पे मीट करता है, जहां पे हमने ओ लिखा उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ठीक है, क्या नाम है, ओरिजिन। ठीक है, और कितना क्वाड्रेंट्स है, देयर आर 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो अभी यहां से जो ऊपर वाला पार्ट जाएगा उसको पॉजिटिव मतलब वाई एक्सिस होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली इस तरफ होगा क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ होगा तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया था? तो जो 4 क्वाड्रेंट्स है, अभी देखो हम लोग अगर यहाँ पे एक सीट है, सीट को हम लोग मतलब कोई भी एक पॉइंट को, देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर सपोज, तो उसको तुमको आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ ए पॉइंट इज आइडेंटिफाइड, ए पॉइंट इज आइडेंटिफाइड बाय x, y। ठीक है, x, y मतलब इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, अगर ये पॉइंट का नाम दे दिया a, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a क्या होगा, x, y। ठीक है, तो देखो अगर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सपोज इफ दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, इसमें से अगर मैंने यहां से एक पॉइंट लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो क्या है, ओरिजिन है मान लो, तो ओरिजिन है यहां से सपोज 1 2 और यहां से सपोज 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2, 3, इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2, 3। मतलब पहला वाला जो है वो किसका वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और सेकंड वाला जो पार्ट है उसको हम लोग वाई एक्सिस का वैल्यू। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस का वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेशली एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और एक नाम है, देखो ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का और एक नाम है एब्सिसा, याद रखना, ABSICI एब्सिसा। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उसका और एक नाम है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट ये वाला, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब तुम्हें अगर बोले कि x, y पॉइंट में एब्सिसा कौन सा है, तो बोलोगे 2, मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू। ऑर्डिनेट कौन सा है, तो बोलोगे 3। ठीक है, तो 2, 3 क्या होगा, पहले 0 से तुम 2 जाओगे, 1 2, फिर यहां से तुम 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे मतलब ये 1 2 अगर 3 यहाँ पे हुआ, ये वाला ये 1 2, सॉरी माय बैटरी वाज डेड। देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, अभी जो 2, 3 पॉइंट आएगा इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू। तो 2, 3 ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर तुम्हें देखना है कि 2, 3 और 3, 2 सेम है कि नहीं, तो हाउ विल यू चेक, देख लेते हैं। तो दिस 1 2 1 2 3, दिस इज 2, 3। अगर जब 3, 2 निकालना है तो देखो 1 2 3 फिर 1 2, तो पहला वाला ये पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, सेकंड वाला ये पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। सो आर दे रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट, नो, मतलब 2, 3 एंड 3, 2 आर नॉट सेम। सिमिलरली तुम बोल सकते हो कि x, y का वैल्यू और y, x का वैल्यू सेम नहीं होगा। ठीक है ना, अच्छा अभी मैंने क्या बोला, ओरिजिन के बारे में बोला था। देखो दो अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट का ओरिजिन। अभी ओरिजिन का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखो पहले क्या लिखते हैं, x का वैल्यू, फिर लिखते हैं y का वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, ये x कहां पे है, 0 में है, y भी कहां पे है, यहां पे ही है, मतलब 0 में है, तो इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, 0, 0। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव सारा है। ठीक है, फिर बोला कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है उसको इसने 4 भाग में डिवाइड किया, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं उसको। तो 1 2 3 4 हो गया। अभी एक्स एक्सिस का और एक नाम है एब्सिसा, वाई एक्सिस का और एक नाम है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a x, y से। तो x हो जाएगा तुम्हारा x का वैल्यू,
सेकेंड y का सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस या फिर कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि कोई एक पॉइंट अगर उसको रिवर्स कर दो सो उसका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ना, तुम अगर सीट नंबर बोला कि A2 या फिर ऐसे बोला कि सीट नंबर है 2-3, तो तुम्हें कहाँ मिलेगा, रो नंबर 2 में 3, ठीक है। मतलब तुम अगर घर के हिसाब से सोचो, ये है बाइलेन नंबर, ये हाउस नंबर, यहाँ पे भी ये बाइलेन नंबर हाउस नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बाइलेन 2 का हाउस नंबर 3। तो बाइलेन 2 पहले जाओगे, उसमें से हाउस नंबर 3 निकालोगे। यहाँ क्या बोला, हाउस नंबर 3 में से बाइलेन 2, तो हाउस नंबर सॉरी बाइलेन 3 में से हाउस नंबर 2, तो बाइलेन 3 1 2 3, इसमें से हाउस नंबर 2 1 2, ठीक है। ऐसे करके तुमको समझ में आ गया इतना तक? ओके। अभी देखो हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे और थोड़ा। देखो अगर तुम्हें कोई एक पॉइंट दे दिया ना, उसको तुम्हें बोला कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो उसका साइन कन्वेंशन से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला क्वाड्रेंट है। तो ये तो क्वाड्रेंट नंबर 1 है। तो इसमें देखो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो दिस इज योर x एक्सिस, ये हो जाएगा तुम्हारा y एक्सिस, ठीक है। तो देखो x क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होगा, इस तरफ होगा, मतलब ऑल आर पॉजिटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव होने से ये वाला पहला वाला x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और y भी क्या आएगा, यहाँ से ही होगा ना पॉइंट, तो y का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होगा तो वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर सपोज तुमने इस साइड में x का वैल्यू क्या लिया, हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब x इज नेगेटिव, लेकिन y ऊपर ही होगा, तो y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, तो माइनस प्लस। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस होने से वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और सपोज 1 2 3 यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू नेगेटिव, तो x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे तुम क्या ये क्या याद रखोगे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा अभी और एक चीज देखो, सपोज एक अगर पॉइंट दे दिया तुमको से 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पॉइंट क्या है 3,4, ठीक है। तो अगर बोले कि डिस्टेंस, अच्छा इससे अगर ये क्या है हम लोगों का x एक्सिस है, तो अगर बोले कि x एक्सिस से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो क्या बोलोगे, मतलब इस पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला पार्ट ही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कौन सा है, 3 है या 4 है, 1 2 3 1 2 3 4, मतलब ये 4 है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4। अभी अगर बोले सेम क्वेश्चन कि यहां से इस पॉइंट से y एक्सिस का डिस्टेंस निकालो, सो दिस इज आवर y, तो कौन सा वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना है, ये कितना है 3, तो ये भी कितना होगा 3 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ये पॉइंट नोट करना, सारा तो नोट कर ही रहे हो आई बिलीव, यहाँ पे एक नोट लिखो, नोट क्या है, डिस्टेंस ऑफ px, y, एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट ले लिया p, सपोज दिस इज द पॉइंट p, x, y फ्रॉम x एक्सिस इक्वल टू क्या होगा, और डिस्टेंस ऑफ p x, y फ्रॉम y एक्सिस वो क्या होगा बोलो, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस क्या है 4 आया, मतलब y का वैल्यू होगा, सपोज ये पॉइंट को तुम अगर x और y से रिप्लेस कर दोगे, तो ये था 3,4 ना, ये 3,4 था, तो ये क्या हो जाएगा 4 मतलब क्या है y, तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा, y का वैल्यू होगा, और डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, x वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो x होगा, ठीक है। ये नोट कर रखना एक चीज, ठीक है, समझ में आया तब तक, ओके। अभी देखो हम लोगों को कुछ नोट्स जानना है, ठीक है। ये है सपोज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या है हम लोगों का x डैश, और ये हो गया x, ये y और ये y डैश, ठीक है। तो पहले क्या है
नोट में नोट नंबर 1 लिखोगे पहले, एनी पॉइंट lying on x axis, x axis, ठीक है। एक बार देख लेता फ्रेम में आ रहे हो कि नहीं, हाँ ठीक है। एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या होगा उसका पॉइंट, सपोज एक यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है, या फिर यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे है, मतलब क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस में ही लाई कर रहा है। तो देखो ये अगर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे -1 -2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 तो गया, तो x का वैल्यू तो 3 है, फिर y ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, तो कहाँ पे है, ये 0 में अटका हुआ है, सो 3 0 4 5, मतलब ये क्या होगा 5 0, और इस तरफ अगर जाओगे तो ये यहाँ पे है पॉइंट, तो मतलब क्या होगा -2 0, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या, x 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि द वैल्यू ऑफ x कैन बी एनीथिंग बट y हमेशा क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। नंबर 2, एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो क्या होगा 1 2 3 या फिर -1, तो 1 2 3 या फिर यहाँ पे -1 लिया, तो हम लोगों को अगर ये पॉइंट निकालना है क्या है, तो क्या निकलेगा, देखो पहले तो x यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब x का वैल्यू क्या है 0, फिर यहाँ पे उठा 1 2 3 पॉजिटिव साइड ऑफ y, मतलब 0,3, ये -1 है, लेकिन x कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से ही स्टार्ट हुआ, तो 0, यहाँ पे -1 आया, ठीक है। और हमेशा याद रखना जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में ही लिखना, अगर इफ यू राइट इन सेकंड ब्रैकेट देन यू विल गेट अ बिग 0 इन द एग्जाम, ठीक है। हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट विद इन ए कॉमा, x का वैल्यू पहले y का वैल्यू बाद में। तो देखो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा y, ठीक है, तो 0, y। अभी देखो नंबर 3 है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये सब चीज एग्जाम में आता ही है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, देखो x एक्सिस में किसका वैल्यू 0 है, x एक्सिस में जहां जहां पॉइंट लिया हम लोगों ने किसका वैल्यू 0 आया, y का वैल्यू 0, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगा क्या, y 0, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, अगर एग्जाम में आए राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो लिखोगे y 0। सिमिलरली नंबर 4, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस क्या होगा, देखो y एक्सिस में किसका वैल्यू हमेशा 0 रहता है, x का वैल्यू 0 रहता है, तो x 0, ठीक है। ये 4 चीज तुमको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज है, रुको फ्रेम में लेके आता हूं, और एक चीज है नंबर 5, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। देखो पैरेलल टू x एक्सिस मतलब, और एक बार कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला ही मान लो, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। Suppose this is the line, this is our coordinate system। अभी क्या बोला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये अगर लाइन है, ये x एक्सिस है, इसका पैरेलल यहाँ पे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट्स का लेंगे पॉइंट्स, क्या होगा, ये तो 0 से, सपोज ये 2 है, ये 1 ये 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0,2, ये हो जाएगा सपोज दिस इज 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1,2, ये 1 2, ये हो जाएगा 2,2, 1 2 3 3 और यहाँ पे 2 3,2, ठीक है।
सिमिलरली इस तरफ अगर आएगा तो क्या लिखेंगे -1 -2, तो इसका वैल्यू क्या होगा -1, 2, इसका वैल्यू क्या होगा -1, -2, 2, मतलब तुम देखो यहाँ पे इस लाइन पे 2 का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है कि नहीं, y का वैल्यू फिक्स्ड है 2। अगर इस तरफ लोगे सपोज 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 ये पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0, -3। यहाँ पे अगर आओगे तो 1, -3, यहाँ पे जाओगे 2, -3 ऐसा आएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू दैट इज फिक्स्ड, देखो यहाँ पे -2 इज फिक्स्ड, यहाँ पे 2 इज फिक्स्ड, या फिर -3, यहाँ पे सॉरी -3 किया ना, तो -3 इज फिक्स्ड। तो मतलब y का वैल्यू क्या हो रहा है, कहीं पे भी फिक्स्ड आ रहा है, मतलब पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस क्या होगा, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। एक फिक्स नंबर आया इसलिए वी विल से y इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अभी नंबर 6 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अभी खुद से बताओ सोच के क्या होगा, ये इक्वेशन ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये है y एक्सिस का पैरेलल दिस। तो यहाँ पे अगर 1, 2 पकड़ते हो तो 2, 1 होगा ये पॉइंट, ऊपर वाला होगा 2, 2, नीचे वाला ऊपर वाला होगा 2, 3, यहाँ पे 2, -1 ऐसे करके देखो द वैल्यू ऑफ x इज फिक्स्ड, ठीक है। इस तरफ भी क्या होगा, सेम ही होगा, x का वैल्यू फिक्स्ड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये 5-6 पॉइंट तुमको हमेशा याद रखना है, फ्यूचर में भी इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी काम में आएगा, ठीक है। नोट डाउन ऑन दिस पॉइंट। आगे देख के समझ में आ गया सब कुछ। अभी आते हैं हम लोगों का पहला चीज डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो दिस ईयर वी विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट टॉपिक एज डिस्टेंस फार्मूला। अभी 9 का वीडियो देख के तो ये पता चल ही गया होगा कि डिस्टेंस कोई भी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये एक पॉइंट है P, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है सपोज x1 और y1। हाउ अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड, पहले वाला क्या होता है x का वैल्यू, सेकंड वाला होता है y का वैल्यू, राइट, वो तो पता है। एंड इफ इट इज अ q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, x2, y2, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है, नाउ तुम बोलोगे कि सर फॉर्मूला क्यों चाहिए, इसका अगर पॉइंट पता है, मतलब कोऑर्डिनेट में प्लॉट करना तो आता ही है, इसका भी कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लोगे, फिर स्केल से इसका डिस्टेंस मेजर कर लोगे, हाँ दैट इज वन वे। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा क्लास 10 में हेल्प करेगा विदाउट नोइंग, बाय एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करके, मतलब एक्चुअल मेजरमेंट नहीं करके, if you know the coordinates of those points you can easily find out the distance between these two points, ठीक है। so the distance formula says pq, मतलब इसका डिस्टेंस क्या है pq, so pq equals to root over x2 minus x1 whole square, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ठीक है। दोनों x का डिस्टेंस का डिफरेंस का स्क्वायर, y का डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है, that will give us the distance formula. So this is nothing but the distance formula, ठीक है। अभी एक बात बता दूं, एक नोट नहीं, just for your convenience, कि देखो x1 minus x2 और x2 minus x1 are they same or different? Obviously they are different, right? अगर मान लो ये 3 है ये 2 है, तो 3 minus 2 and 2 minus 3 are obviously not equal, एक आएगा -1 एक आएगा 1, but when you square them, मतलब x1 minus x2 का स्क्वायर और x2 minus x1 का जब स्क्वायर करोगे they are again same, ठीक है। तो यहाँ पे 3 minus 2 is 1, 1 square is 1, 2 minus 3 is -1, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है +1। So basically x1 and x2 are not same, but when you square them they becomes equal, right? ये समझ में आ गया, मतलब the formula can also be written, कहीं बुक में तुमको written ऐसा formula भी लिखा हुआ होगा कि x1 minus x2, वो भी गलत नहीं है, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square,
दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट फॉर्मूला, बट अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी हम लोग को ये फॉर्मूला फॉलो करना है, ठीक है। तो तुम 2 ये अगर 2 3 है, ये 4 5 है पॉइंट्स, तो तुम जब माइनस करोगे तुम किसी से किसी को भी माइनस कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली जब स्क्वायर करोगे दे विल यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, इसलिए स्क्वायर कर दिया है, और स्क्वायर को अगर ऐड करोगे तो जीरो भी नहीं आएगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा ही, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज अ क्या नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर, और दो पॉजिटिव नंबर को जब ऐड करोगे दे विल नेवर गिव यू व्हाट, जीरो, ठीक है। आइदर दोनों ही जीरो होना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखना, ठीक है। देखो ये जो डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ है एक, तो ये जो निकाला ना, इसका निकालने का एक प्रूफ है, बट दैट प्रूफ आई विल कीप इट फॉर लेटर पार्ट, ठीक है, वो बाद में करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया है तुमको डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, इतना समझ में आ गया, फाइन। नाउ लेट्स गो इनटू एग्जांपल 1, ठीक है। बहुत ही इजी है, सिर्फ फार्मूला लगाएंगे और आंसर आएगा। डू द पॉइंट्स, 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, फॉर्म ए ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली तुमको एक चीज तो पता चल गया कि 3 पॉइंट जब ज्वाइन करोगे वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली दे आर नॉट इन सेम लाइन। तो ये सपोज एक ट्रायंगल है, कोई भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है, इसमें सपोज 3 पॉइंट है ए, बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट पता है तुमको 3, 2, बी का कोऑर्डिनेट पता है -2, -3, और सी का कोऑर्डिनेट पता है 2, 3, ठीक है। ये है तुम्हारा 3 पॉइंट्स। नाउ ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं वो तुमको निकालना है, एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो पहले तो ट्रायंगल निकालेंगे कि ट्रायंगल होता है कि नहीं। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को साइड से पता चलता है, राइट। ये आइसोसेलेस है तो 2 साइड इक्वल होगा, इक्विलैटरल है तो 3 साइड इक्वल होगा, ठीक है। कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो क्या होगा, स्केलिंग ट्रायंगल होगा। स्केलिंग में अगर तुम देखोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई किया तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। सो फॉर गेटिंग दोस आंसर्स हम लोगों को क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, राइट, तभी तुमको पता चलेगा। तो पहले निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला, एक बार यहाँ पे लिख के रखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये है डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AB निकालते हैं। सपोज वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। तो AB के लिए √, क्या होगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो x2 - x1 मतलब -2 - 3, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -3 और -2, -3 - 2, ये माइनस फार्मूला का, और ये माइनस बिकॉज द पॉइंट इज ओनली नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -5 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 25, हाँ, तो 25 प्लस 25 क्या होगा, √50 होगा, ठीक है। इतना तक कर सकते हो। अभी क्या निकालेंगे, BC निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला BC के लिए ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 मतलब 2 माइनस ऑफ -2, समझ में आया बात। x2 - x1 2 माइनस देन -2, इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -3, 3 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 + 2 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 + 2 क्या होगा, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 और यहाँ पे माइनस प्लस 3 3 9, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा √52, ठीक है। इन दोनों में कोई मैच नहीं है, ठीक है। AB हो गया, BC हो गया। अभी CA निकालते हैं, मतलब दिस वन। ये हो गया x1 x2, ये x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो 2 - 3 होल स्क्वायर √,
2 minus 3 x2 minus x1 whole square plus 3 minus 2 whole square, ठीक है। तो 3 minus 2 is 1, मतलब minus 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1 ही होगा, अच्छा minus 1 ही लिख देता हूँ, minus 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो हो गया वो रूट ओवर 2। को किसी में भी लिंक है? आर द इक्विलैटरल? नो। आर द आइसोसेलेस? नो। तो हम लोग को क्या बचता है? पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो इसमें से ये सबसे बड़ा है ना, रूट ओवर 52, तो इसका स्क्वायर किसका आना चाहिए? इन दोनों का स्क्वायर का साम का समान आना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दिस टू ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज अ क्या राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? BC स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना होगा? रूट ओवर 52 स्क्वायर, मतलब 52, और इन दोनों का साम करो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर निकालो, ये कितना होगा? AB स्क्वायर इज रूट ओवर 50 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना है? रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 50 का स्क्वायर क्या है? 50 प्लस 2, that means 52. So therefore AB square plus AC square equal to BC square. समझ में आया? ये सेटिस्फाई किया ना, दोनों ही तो 52 आया, so therefore हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is a right angled triangle, right angled triangle, ठीक है। Is that clear? देखो एकदम सिंपल है, सिर्फ निकालना है तीनों साइड और फॉर्मूला लगा के चेक करना है क्या होगा, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू एग्जांपल 2, ठीक है। एग्जांपल 2 भी बहुत ही सिंपल है, तुम कर सकते हो। मैंने ये गलत मार्कर उठाया, अच्छा देखो, शो दैट दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। मतलब चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं, तो पॉइंट्स लिख लेते हैं A B C D। A क्या है? 1,7, ठीक है। B क्या है? 4,2। C क्या है? -1, और D क्या है? -4,4, ठीक है। ये स्क्वायर है कि नहीं चेक करना है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज फाइंड द ऑल द साइड्स का डिस्टेंस जो निकालना है, ये चारों का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। फिर अगर सेम आया तो भी तुम उसको स्क्वायर नहीं बोल सकते, बिकॉज रोम्बस का भी क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर? उसका डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है रोम्बस का, लेकिन स्क्वायर का होता है, राइट। तो हम लोगों को पहले तो चार साइड निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है? डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालना है, AC और BD, ठीक है। चारों साइड इक्वल हो गया और डिस्टेंस से अगर AC और BD भी इक्वल हो गया, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये शायद तुम ही कर सकते थे, लेकिन मैं एक दिखा देता हूँ। AB इक्वल्स टू क्या होगा? रूट ओवर AB, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से क्या होगा? 4 - 1 होल स्क्वायर, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 होल स्क्वायर। तो 4 - 1 होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2 - 7 मतलब -5 का स्क्वायर, तो -5 होल स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 9 इज 34, रूट ओवर 34 आएगा आंसर, ठीक है। नो नीड टू फैक्टराइज करके निकालना जरूरत नहीं है, लेट इट बी। AB हो गया, अभी BC निकालो। BC का डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाओगे क्या होगा? 4, अच्छा x2 - x1 ना, तो -1 - 4, -1 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल स्क्वायर, तो दिस विल बी -5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, सेम रूट ओवर 34। ऐसे करके CD भी निकालना और DA भी निकालना, देखना चारों ही क्या आएगा? रूट ओवर 34 ही आएगा। तो ये हो गया। अभी क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। AC मतलब ये होगा, मतलब x2 - x1 -1 - 1 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये, तो -1 - 7 होल स्क्वायर
ये निकालोगे तो क्या आएगा -2 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, 8 स्क्वायर इज 8 8 जा 64, मतलब क्या आएगा √68 आएगा। ठीक है, और तुम अगर BD भी ज्वाइन करोगे ना तो देखो क्या आता है, BD इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू क्या आएगा, हाँ -4 होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 4 -2 होल स्क्वायर, तो -4 और -4 -8 स्क्वायर और 4 -2 इज योर 2 स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 प्लस 2 2 जा 4, मतलब क्या आएगा √68 आया। सेम यहाँ पे देखना 4 साइड इक्वल आया और यहाँ पे 2 साइड इक्वल, सो देयरफॉर क्या लिखोगे, सिंस ये 4 AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों ही इक्वल है, एंड AC इक्वल टू BD, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हो, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, लिख देना ये। इज इट क्लियर? ओके, कमिंग टू एग्जांपल 3 एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब साम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला, पेज नंबर क्या है 159 में एक फिगर दिया है, ठीक है, वहां से तुमको पहले कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट दे दिया है ना, अशीमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड इन, पॉइंट्स दे दिया है 3 पॉइंट, A, B और C पता है तुमको, तो A क्या है, अशीमा का पॉइंट है 3,1, भारती का पॉइंट है 6,4 और C का पॉइंट है 8,6। ओके, 3 पॉइंट तुमको दे दिया है। डू यू थिंक दे सिट इन अ लाइन? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो मतलब इसका रीजन, इसका एक कॉन्सेप्ट तुमको मिला है कि नहीं आई डोंट नो, बिगिनिंग में कोई भी 3 पॉइंट अगर एक लाइन में रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो कैसे चेक करेंगे कि वो कोलिनियर है कि नहीं, मतलब देखो ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकालते हैं, कोई भी दोनों का डिस्टेंस अगर टोटल डिस्टेंस का समान होगा तो क्या होगा, ये कोलिनियर ही होगा, एक ही लाइन में होगा ना, क्योंकि देखो अगर तीनों एक लाइन में नहीं है, सपोज दिस एंड दिस, ये ऊपर है थोड़ा, तो इसका डिस्टेंस निकालोगे, इसका डिस्टेंस निकालोगे और इसका डिस्टेंस निकालोगे, ऑफ कोर्स इन दोनों का सम, इसका सम कभी नहीं होगा। अगर छोटा दोनों का सम इज नॉट इक्वल्स टू बड़ा का सम, बड़ा का मतलब बड़ा का जो वैल्यू आएगा वो अगर नहीं होता तो दे आर नॉट कोलिनियर, राइट, वो तीनों एक लाइन में नहीं है। लेकिन अगर तुमने इन तीनों का डिस्टेंस निकाला, AB, BC और CA का डिस्टेंस निकाला, उसमें से देखा कि जो छोटा जो पार्ट है, मतलब AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस जो निकला, उसको ऐड करने से अगर AC का डिस्टेंस होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दे आर सीटेड इन अ लाइन, या फिर दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आया? अगर नहीं आता है, मतलब इन दोनों का सम इज नॉट इक्वल टू दिस वन, इससे बड़ा आता है या फिर छोटा आता है, देन दे आर नॉट कोलिनियर, राइट। तो हम लोगों को निकालने के लिए पहले तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, यू विल पुट AB पहले निकालो, व्हाट इज AB, AB इक्वल टू 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर, so that will be what, √3 - 6 मतलब -3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 मतलब -3 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका एक टेक्निक सिखाता हूं मैं तुमको। -3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना बार है, 2 टाइम, तो 2 × 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। समझ में आया ये बात? मतलब a² + a² क्या है, 2a² है ना, ये तो पता है। तो 3² + 3² मतलब 2 × 3²। तो देखो 3² और √ओवर से क्या होता है, एक निकल जाता है ना बाहर, मतलब 3 विल कम आउट, तो आंसर विल बी 3 √2। ठीक है, 3² और √ओवर से एक निकल आएगा बाहर, तो रहेगा क्या, 3 √2। ये हो गया तुम्हारा AB। अभी BC निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, 6 और यह पे यह 8, तो 8 - 6 होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 हो गया 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2 स्क्वायर। तो सेम चीज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो दो बार है 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर से रूट ओवर से 2 बाहर निकल आएगा और अंदर रहेगा रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 रूट 2। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अभी क्या निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। तो सी ए का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा 3 माइनस 8 या फिर 8 माइनस 3 लगाओ, 8 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर, तो 8 माइनस 3 कितना है 5, 5 स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 स्क्वायर, तो कितना टाइम्स है 5 स्क्वायर, दो बार 2 इंटू 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर से 8 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 रूट ओवर 2। ठीक है, तो ए बी बी सी सी ए में देखो छोटा दो का सम, मतलब ए बी और बी सी का सम कितना आता है, ए बी प्लस बी सी निकालो, ए बी कितना है 3 रूट ओवर 2 प्लस बी सी कितना है 2 रूट ओवर 2, मतलब क्या आएगा 5 रूट ओवर 2, और 5 रूट ओवर 2 किसका वैल्यू है, सी ए का वैल्यू है, मतलब इक्वल टू सी ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, मतलब छोटा दो पार्ट का टुकड़ा इक्वल्स टू बड़ा वाला, मतलब क्या है एक ही लाइन में है ना, इसलिए तो बड़ा वाला लाइन का टुकड़ा करने से, दो अलग अलग टुकड़ा को ऐड करने से ये बड़ा वाला लाइन का समान आया। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे इसके बाद, देयरफॉर ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। इज दैट क्लियर? ओके, अभी देखो एग्जांपल 4 में आते हैं। ठीक है, एग्जांपल 4 इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सम। क्या बोला, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that x, y is equidistant from 7, 1 and 3, 5। ठीक है, फाइंड ए रिलेशन। देखो यहाँ पे रिलेशन मतलब क्या है, रिलेशन मतलब इक्वेशन निकालना है, तो समझ में आया, एक इक्वेशन निकालो, कैसा इक्वेशन, x और y जिसमें रहेगा, सच दैट x, y, मतलब तुम सोचो ऐसा चीज है, डायग्राम करो हमेशा इजी होगा। सपोज ये P है x, y, ठीक है, बोला ये पॉइंट कहाँ पे है, दो पॉइंट है उसमें से इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब यहां से सपोज ये A है और ये है B, मतलब P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो सपोज द पॉइंट इज 7, 1, A को हम लोग मान लिया 7, 1 और B को मान लिया हम लोग 3, 5, राइट। सो व्हाट इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि P इज इक्वल डिस्टेंस में है, किससे, A और B से, मतलब PA इक्वल्स टू PB है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्टली लिख सकते हो, डायग्राम बनाया था कि AP इक्वल्स टू PB होगा। व्हाई? बिकॉज़ इट इज गिवन P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो AP का फार्मूला लगाओ भाई, इसके नीचे इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, AP का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x - 7 होल स्क्वायर, x - 7 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर, y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू PB। PB का फार्मूला 3 - x होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कोई भी जगह अगर तुम्हें ऐसा मिले कि रूट ओवर है बोथ साइड में, तो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल चला जाएगा बोथ साइड में, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये x - 7 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 - x होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 into x into 7 प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - 1 होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 2 into y into 1 प्लस 1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 स्क्वायर मत लिख देना, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 2 into 3 into x प्लस x स्क्वायर प्लस ये वाले के लिए 5 स्क्वायर माइनस 2 into 5 into y प्लस y स्क्वायर।
ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर इस तरफ और इस तरफ कैंसिल जाएगा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल जाएगा। क्यों कैंसिल जाएगा? बिकॉज इक्वल टू है, इक्वल से अगर तुमने इस बार लेके आया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सो दे विल कैंसिल। सिमिलरली वाई स्क्वायर है और इसको इस तरफ वाई स्क्वायर को अगर इस तरफ लेके आया तो माइनस वाई स्क्वायर, सो दे विल अगेन कैंसिल ईच अदर, राइट। तो बचेगा क्या, 2 माइनस 2x सॉरी 7 टू 14, तो माइनस 14x प्लस 7 7 49 माइनस 2y प्लस 1। यहाँ पे भी 3 स्क्वायर कितना है 9 माइनस 3 टू 6x प्लस 5 स्क्वायर कितना है 25 माइनस 5 टू 10y, ठीक है। अच्छा, तो रहेगा क्या माइनस 14x माइनस 2y, माइनस 14x और माइनस 2y और 49 प्लस 1 क्या हो गया 50। यहाँ पे भी माइनस 6x और यहाँ पे माइनस 10y प्लस 9 और 25 क्या हो गया 34, हाँ 34। सबको इस तरफ लेके आओ, यहाँ पे जो है सब इस तरफ लेके आओ, तो माइनस 14x और यहाँ पे माइनस 6x आने से प्लस 6x, माइनस 2y है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 10y को इस तरफ लाने से प्लस 10y, प्लस 50 है इस तरफ लाने से माइनस 34 इक्वल टू 0। तो 14 से अगर 6 चला गया तो कितना आएगा 8 ना, हाँ माइनस 8x, 10 माइनस 2 भी माइनस 8 प्लस 8y, और 50 से अगर 34 चला गया तो कितना होगा 16, हाँ 16 होगा। तो यहाँ पे से अगर माइनस 2 कॉमन ले लेते हो, माइनस 8 कॉमन ले लो, तो रहेगा कि x माइनस वाई माइनस 8 टू 16, ठीक है। तो माइनस को इस तरफ, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब माइनस 8 है, माइनस 8 0 डिवाइड बाय माइनस 8 क्या होगा 0 ही रहेगा। तो बचेगा क्या x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मींस x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दिस इज योर आंसर। रिलेशन मतलब एक इक्वेशन बना के छोड़ दो, समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया बोथ साइड में सिर्फ, और तो बाकी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, क्लियर? ओके, ये अगर समझ में आ गया है तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जांपल 5। एग्जांपल 5, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, यू सी फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो अगर 9 का वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो देख लो क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। क्या बोला कि y एक्सिस में एक पॉइंट निकालो, ये हम लोगों का y एक्सिस है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, which is equidistant from the point A and B, मतलब यहाँ से एक ये लाइन है, इसका ये है A 6,5 और यहाँ से ये है B, ये है तुम्हारा -4,3। तो तुमको जानना ये है एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस क्या होता है, ठीक है। ये क्लास 9 का नॉलेज से तुमको पता है कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस विल बी 0,y, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम लोग 0,y लेंगे। और अभी भी बोल दिया कि दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, मतलब सेम, इसको अगर मान लो p पकड़ लिया तो ये क्या था a था ना, तो AP इक्वल्स टू PB होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा AP इक्वल्स टू PB होगा, राइट, होगा ना, क्योंकि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये पॉइंट पहले ऐसे एक नॉर्मल पॉइंट था, अभी ये पॉइंट बोल दिया y एक्सिस में है, तो y एक्सिस मतलब एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस मतलब x का वैल्यू 0 होता है, सो दैट इज व्हाई 0,y, राइट। तो इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, AP के अंदर क्या होगा √6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर इक्वल टू PB का होगा -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर, राइट।
अगर बोथ तरफ स्क्वायरिंग करते हो तो रूट ओवर चला जाएगा, वो स्टेप दिखा दे रहा, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। 6 माइनस 0 मतलब 6 स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस इसमें 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे ही मत लिखो। तो 5 स्क्वायर इज 25, 5 माइनस 2ab मतलब 5 टू द 10, 10y होगा प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर माने 16 प्लस 3 माइनस y माने a माइनस b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2ab, 2 into 3 into y मतलब 3 to 6y प्लस y स्क्वायर। तो देखो y स्क्वायर चला गया, ठीक है। देखो और एक चीज बोल सकते हैं ना, 36 प्लस 25 को छोड़ो ऐसे ही रखो, माइनस 10y और 16 प्लस 9 क्या होगा 25 ही होगा, माइनस 6y, तो 25 भी गया, ठीक है। तो रहेगा क्या 36 इक्वल टू माइनस 6y तो है, और ये अगर उस तरफ जाएगा तो प्लस 10y, तो 36 इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 6 मतलब 4y, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 36/4, तो 9 4 जा 36, तो y का वैल्यू है 9, ठीक है। तो तुमको निकालने दिया क्या है, व्हाट इज द फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो ये पॉइंट निकालने दिया। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, y की जगह क्या लिखो 9, तो आंसर विल बी व्हाट 0,9, ठीक है। क्लियर दिस मच, ओके। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे, मैं सिर्फ सबका हिंट दे दूंगा, ठीक है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन कर पाओगे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो x1 x2 y1 y2 ले लो, फार्मूला में पुट कर तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन में 1 यू कैन डू, दैट इज योर होमवर्क, 1 ऑल होमवर्क, ठीक है। नंबर 2 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36, 15, ये भी सेम है भाई, ये तो इतना इजी दिया। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स a and b डिस्कस, ये छोड़नी चाहिए, सेकंड पार्ट नहीं चाहिए, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज गिवन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो पॉइंट्स क्या क्या है, मान लो ये a ले लिया, एक पॉइंट b ले लिया और एक पॉइंट c ले लिया, तो a का कोऑर्डिनेट है, a का कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, b का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, c का कोऑर्डिनेट क्या है -2,11, ठीक है। तो तुमको चेक करना है whether they are collinear or not, राइट। तो क्या करोगे, पहले हमने किया था ना ये क्वेश्चन, पहले ab का डिस्टेंस निकालो, फिर BC का डिस्टेंस निकालो, फिर CA का डिस्टेंस निकालो, तीनों बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। तो उसमें से जो छोटा तो होगा, हम लोगों को पता नहीं अभी कौन कैसा है, मतलब मैंने तो एक लाइन में बनाया, तो देखना कि जो छोटा दो आंसर आएगा, छोटा दो डिस्टेंस आएगा, उसको ऐड करने से बड़ा वाला डिस्टेंस आता है कि नहीं। इफ यू ऐड AB और BC, ठीक है, वो अगर CA आया, या फिर इसको और इसको ऐड करने से, मतलब कोई भी दोनों, देखो 3 चीज निकालोगे, AB BC और CA, इसमें से जो 3 में से जो दो छोटा होगा, छोटा का ऐड करने से देखो बड़ा वाला आता है कि नहीं, अगर आता है then they are collinear, अगर नहीं आता है then they are not collinear, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग, ठीक है। ओह माय गॉड, ABCD इज स्क्वायर और नॉट, सिंपल क्वेश्चन यही है कि चारों पॉइंट है A B C D, तो लेकिन कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, तो तुमको ग्राफ से कोऑर्डिनेट निकालना है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,4, B का कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,7, C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी C का कोऑर्डिनेट होगा 9,4, और D का कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,1, ठीक है। ये चारों का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो स्क्वायर है कि नहीं हम लोगों को चेक करना है। तो कैसे निकालोगे, AB BC CD और DA, चारों का वैल्यू निकालोगे। अगर वो सेम आ गया फिर वो रोम्बस भी हो सकता है, एग्जांपल में किया था। फिर क्या निकालोगे, AC निकालोगे और BD निकालोगे, डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स भी इक्वल है
तो व्हाट वी कैन से कि चार साइड भी इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल, देयरफॉर कंफर्म इट इज अ स्क्वायर। अगर नहीं आता है सो नॉट अ स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 बोला कि व्हिच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट है, सेम क्वेश्चन, 4 पॉइंट है, चारों साइड निकालो, डायगोनल्स निकालो। सपोज दो साइड इक्वल आया, ऑपोजिट साइड इक्वल आया और दोनों का इन दोनों का ऑपोजिट साइड इक्वल आया, तो इक्वल ऑपोजिट साइड इक्वल आने से हम लोग क्या चेक करेंगे, वो पैरेललोग्राम होगा, ऑपोजिट साइड से पैरेललोग्राम और इक्वल। सपोज चार साइड इक्वल आया बट डायगोनल्स इक्वल नहीं आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ रोम्बस। ठीक है। अगर चारों साइड इक्वल आया और ये दोनों भी इक्वल आया तो उसको बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है। ऐसे करके आइडेंटिफाई करना है। कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 6? तो 6 इज आल्सो होमवर्क। नंबर 7 देखो, 7 ऐसे ही किया था हमने अभी भी। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस में पॉइंट निकालने बोला, ये एक्स एक्सिस में है पॉइंट, ठीक है, सपोज P, उससे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, मतलब यहां से सपोज एक लाइन है, ये है A, ये है B। A का डिस्टेंस है तुम्हारा 2, -5 और B का डिस्टेंस है तुम्हारा -2, 9। ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस है। तो अब थोड़ी देर पहले किया था एग्जांपल, AP = PB लगाना, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना, वहां से आ जाएगा। लेकिन x एक्सिस बोला तो x एक्सिस का पॉइंट मतलब एनी पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस क्या था, थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था क्लास 9 वाला, तो क्या होगा, x, 0। ठीक है। दिस इज द पॉइंट। एग्जांपल में जो किया था y एक्सिस था, इसलिए 0, y था। ठीक है। स्मॉल चेंज, लेकिन प्रोसेस सेम है। कर पाओगे एकदम। 8 नंबर देखो क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 10 यूनिट्स। मतलब एक पॉइंट है P 2, 3, एक पॉइंट है Q दैट इज 10, y, और इन दोनों का डिस्टेंस पता है तुमको 10 यूनिट्स। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, PQ = 10। तो देखो PQ का जब फार्मूला लगाओगे, PQ = क्या होगा, 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर = 10। तो स्क्वायर उठाने के लिए, रूट ओवर उठाने के लिए बोथ साइड में जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या होगा, 2 - 10 मतलब -8 स्क्वायर, और यहाँ पे a - b का फार्मूला होल स्क्वायर का a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना, और ये जब स्क्वायर रूट ओवर चला जाएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर होने से 100 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना, अननोन सिर्फ क्या रहेगा, y रहेगा। शायद ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, तो इसको मिडिल टर्म करके 2 आंसर आएगा, देख लेना। ठीक है। तो दोनों ही आंसर हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क है तुम्हारा। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 तो कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज similar to क्वेश्चन नंबर 10 is similar to क्वेश्चन एग्जांपल 4, तो वो कर लेना। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 क्या है, ओह एकदम सिंपल है, तो 9 करने की जगह नहीं है, लेट मी रब इट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोला, if q 0, 1 is equidistant, q 0, 1 is equidistant, किससे इक्वल डिस्टेंस में है, p और q है, p और q, p और r, सॉरी, p था तुम्हारा 5, -3, q r है तुम्हारा, r कितना है, r है x, 6। ठीक है। बोला है वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए, तो इक्वल डिस्टेंस है, मतलब क्या लिखोगे, PQ = QR, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो। ठीक है। इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला, इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, रूट ओवर आएगा, स्क्वायर कर दो हटाने के लिए, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे, x आएगा, सिर्फ अननोन वेरिएबल x है, ये भी शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, तो उसको सॉल्व करना है मिडिल टर्म फैक्टर से, फिर तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। x मिल गया, तो x का वैल्यू जो भी है that 6 इज योर आंसर। देन क्या बोला तुमको, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR और PR। ठीक है। तो QR डिस्टेंस फार्मूला लगाना एक बार, तो यहाँ पे QR का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू पुट करके फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाना,
और टीआर जब करोगे मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला, इसमें और इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, x का वैल्यू पुट करना फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाना, तो इसका वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप सबको समझ में आ गया है एग्जांपल एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 7.1 इज कंप्लीट। ठीक है, जो नहीं कर पाओगे आई एम देयर, यू कैन आस्क मी, कॉल मी, टेक्स्ट मी, व्हाटएवर। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब मत करना भूलना, करने मत भूलना। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय बाय।